एक होनहार लड़की जो पूरे शहर में टॉपर बनी थी, उसने अपने भविष्य के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज चिंगबेई यूनिवर्सिटी का चुनाव किया। लेकिन जब उसकी माँ ने उसकी कॉलेज चॉइस देखी तो उसने बिना किसी झिझक के उसे बदलकर एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी कर दिया। लड़की यह देखकर आग बबूला हो गई और माँ पर चिल्लाई, आपने मेरा चिंगबेई यूनिवर्सिटी का चुनाव क्यों बदल दिया? माँ ने जवाब दिया, तुम मानो या न मानो, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। फिर तुम्हें गंभीर डिप्रेशन होगा, तुम तस्करों के हाथ लगोगी, एक पहाड़ी गाँव में बेच दी जाओगी, सुअर का खाना खाओगी, इन जंजीरों से बंधी रहोगी और अंत में 5 बच्चों की माँ बनकर तिल तिल कर मरोगी। लड़की को माँ की ये बातें बिल्कुल बकवास लगी। वह एक मटेरियलिस्ट थी, यानी सिर्फ वो मानती थी जो देखा सुना जा सके। उसने गुस्से में आकर मानसिक अस्पताल में फोन कर दिया, हेलो, मेरी माँ को शायद दिमागी दिक्कत है, आप एक बार आ जाइए। लेकिन माँ ने फोन छीन लिया और उसे यकीन दिलाया कि वह भविष्य देख सकती है, और इस बात को साबित करने के लिए उसने लड़की के कुछ गहरे राज खोल दिए। उसका सीक्रेट क्रश गुछेंगे, उसकी बेस्ट फ्रेंड आफू, और वो पैसे जो उसने माँ से छिपा कर रखे थे ताकि एग्जाम के बाद गुछेंगे के साथ ट्रिप पर जा सके। लड़की हैरान थी, ये सब तो उसने किसी को नहीं बताया, तो माँ को कैसे पता? तभी उसके पिता घर लौट आए और जब उन्हें पता चला कि उसकी माँ नेजुयन बदल दिया है तो उन्होंने भी मान लिया कि माँ शायद पागल हो गई है और उसे जबरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की। माँ चिल्लाती रही कि वह सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त लड़की को उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। दोनों मिलती हैं और दोस्त बताती है कि उसने किसी को लड़की के बारे में सब बता दिया है। तभी सामने आता है वही लड़का गू छेंगे जिससे लड़की की ऑनलाइन दोस्ती थी। वह पार्टी के लिए उसे इन्वाइट करता है और कहता है कि वह सिर्फ उसी से मिलने आया है। लड़की उलझन में पड़ जाती है। माँ की कही बातें एक एक करके सच हो रही हैं। उसने कहा था कि लड़का प्रपोज करेगा और वाकई उसने नेकलेस निकालकर प्रपोज किया। लड़की डर गई, सोचने लगी कि माँ ने कहा था इस लड़के की वजह से उसका जीवन बर्बाद होगा। वह झूठा बहाना बनाती है कि वह सुंदर नहीं है और इनकार कर देती है, लेकिन वह लड़का हार नहीं मानता। बार में दोस्तों के साथ बैठा वह उस लड़की के बारे में भद्दी बातें करता है। उसे टॉपर कहता है लेकिन बदसूरत, और कहता है कि उसने सिर्फ इसीलिए लड़की को पटाने की कोशिश की ताकि चिंगबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके। माँ बेटी वहीं पास में थीं और ये सब सुन रही थीं। गुस्से से माँ ने बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी और चिल्लाई, तू सपना देख रहा है, मेरी बेटी से दूर रह। लड़की ने भी उसे थप्पड़ मारा और कहा, मेरी माँ को पागल बोलेगा। लड़का बुरी तरह झल्लाया और उसका मास्क खींच लिया। अब वह पहचान गया कि लड़की वही है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ ने उसे खींचकर बाहर ले गई और कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों बाहर निकल गईं। लड़की अब यकीन कर चुकी थी कि माँ जो कह रही थी वह झूठ नहीं था। तभी एक रहस्यमय आदमी दुकान में घुसता है और कहता है कि वह बाल धोने आया है। माँ उसे अंदर के कमरे की तरफ भेजती है, वही कमरा जिसमें लड़की को कभी जाने नहीं दिया गया। फिर वह बेटी से कहती है, आज तुम्हारे इस एक फैसले से तुम्हारा भविष्य फिर बदल गया है। मैं फिर से अंदर जाकर तुम्हारा नया भविष्य देखूंगी, तुम घर चलो। लड़की असमंजस में है, क्या ये सब सच था? क्या गू छेंगे और बाकी लोग माँ ने पैसों से खरीदे थे ताकि उसे डराया जा सके, या वाकई माँ को भविष्य दिखाई देता है? क्या कोई कमरा सच में समय के पर्दे के पार झांक सकता है? लड़की अब फैसला लेती है।